अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं ये खूबसूरत स्लीव्स आपको बनाना सिखाऊंगी। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, वरना बाद में जो है आपको बार बार देखनी पड़ेगी, समझ नहीं आएगी। एक ही दफ़ा में जो है ना आप पूरी वीडियो किसी की भी हो देख लिया करें और चीज़ों को समझ लिया करें। तो इस तरह से लूप्स के साथ हम रेडी करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो मैंने रेडी किए हैं, इनकी जो लंबाई है वो ऊपर से 1/2 इंच निकालते हुए सिलाई का मार्जिन टोटल 18 इंच रेडी हुए हैं, जो कि फुल स्लीव्स नहीं हैं। एक 5 फुट और 2 इंच हाइट के लिए। तो आगे से जो चौड़ाई है वो 4.5 है। यानी कि बाजू यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ की पैमाइश जो है वो मैंने मेजरमेंट ली है। दूसरा बाजू जो है इस तरह से अभी कटिंग हुआ है, वो मैं आपको रेडी करके बताऊंगी। ऊपर से 1/2 इंच छोड़ते हुए सिलाई का मार्जिन, इसको जो मैंने कटिंग किया है वो 18 इंच से 2 पॉइंट ऊपर है। बस इतना ही आपने कटिंग कर लेना है अगर 3/4 क्वार्टर स्लीव्स बनाने हैं। और आगे से इस तरह से तकरीबन 6.5 पौने 7 इंच है। और ये पट्टी एक अलग से 2 इंच चौड़ाई के साथ मैंने कटिंग की है, जिसकी जो आगे से लंबाई है बाजुओं की चौड़ाई के हिसाब से ही इसके जो है ना चौड़ाई है। आगे से आपने जितनी भी स्टेप्स बनाने हैं उतनी पट्टियाँ जो है ना वो काट लेनी है। और अगर तो आप फुल स्लीव्स बना रहे हैं कलाई तक, तो आपने कलाई से मेजरमेंट करनी है राउंड में। और 6.5 आया है तो 6.5 का हाफ करेंगे तो 3.25 तकरीबन। तो 3.5 है ना, हम आगे से यहाँ पर निशान लगा लेंगे। और अगर आपने यहाँ से यहाँ तक बाजू रख रहे हैं, यानी कि 3/4 क्वार्टर 18 इंच 17 इंच 18.5 इंच, तो आपने यहाँ से पैमाइश लेनी है जो कि 9.5 बननी है। तो 9.5 का हाफ हुआ 9 इंच बनना है, तो 9 का हाफ हुआ 4.5। 4 भी रख सकते हैं अगर टाइट पहनना है। अगर थोड़ा सा लूज़ है तो रखना है तो आप 4.5 जो है ना स्लीव्स आगे से इस तरह से हम रखेंगे। अब ये जो एक पट्टी मैंने कट की है अलग से, इसको मैं स्लीव्स के ऊपर रखते हुए इसी के बराबर बराबर ही नीचे बाजू पर कटिंग कर लूँगी। जितने स्टेप्स आपने बनाने हैं उतने ही पट्टियाँ इस तरह से कट कर लेनी है। ये पहले वाली पे 1 नंबर का निशान लगा लिया, जो बाजुओं के साथ से हमने कट की थी अभी अभी, उस पर 2 नंबर का निशान लगा लिया है, ताकि हमारा जो है ना डिज़ाइन ख़राब ना हो। तो सबसे पहले हमने इस तरह से जो है ना लेस लगानी है। ये मैंने उल्टा रख लिया है, लेकिन सीधा रखते हुए इस तरह से पहले पहले किनारे पर लगेगी। अब ये जो हमारा स्लीव्स के फ्रंट साइड है, फ्रंट की पट्टी है, उसके बराबर मैं इस तरह से पलटा कट कर रही हूँ। ट्राउज़र के साथ का जो कपड़ा था, तो तकरीबन 1.5 इंच चौड़ाई के हिसाब से इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए, चाहे डबल काट लें, लेकिन मैं एक ही बाजू बना रही हूँ तो सिंगल कट कर लूँगी। जिस तरह से ये लगा हुआ है ना बाजू के अंदर, इसी तरह से हम फ्रंट पर इसको लगाएंगे। अब सबसे पहले जो 1 नंबर वाली पट्टी, जो सबसे फ्रंट वाला हिस्सा था स्लीव्स का, उस पर मैं इस तरह से लगा रही हूँ लेस को, गोटा लेस को। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक जो है ना वो तार लगी हुई है इस लेस पर, उस तार के ऊपर ऊपर मैंने अपनी सिलाई जो है वो चलानी है। धागा मैंने ब्लू कलर का ही डाला हुआ है जो शर्ट के साथ का था। और जो नीचे पट्टी मैंने रखी है उसकी सीधी साइड मेरी तरफ है, और लेस जो है वो उल्टी साइड मेरी तरफ है। यानी कि लेस की सीधी साइड और कपड़े की सीधी साइड जो है वो एक दूसरे की तरफ फेस करनी चाहिए। ये दूसरी पट्टी रेडी कर रही हूँ अभी मैं। और अब बारी आती है स्लीव्स की। स्लीव्स को भी फ्रंट वाली साइड पर इसी तरह से लेस लगा लेनी है। अब ये जो 2 नंबर वाली पट्टी थी, जो हमने बाजुओं के साथ से कट की थी, ऐसे साथ में रखना है और इस तरह से पलटना है। और इस तरह से बाजू हमने अपना रखना है कि जो सिलाई हमने लगाई थी बाजू पर लेस के साथ, वो सिलाई ऊपर की तरफ हो और हमें नज़र आनी चाहिए। और इसी के ऊपर ऊपर जो है ना अब हमने सिलाई चला लेनी है। अब बारी आती है जो 1 नंबर वाली पट्टी फ्रंट वाली थी, उसको भी इसी तरह से करेंगे। और इस तरह से पलटते हुए सिलाई वाला हिस्सा ऊपर कर लेंगे और इस पर भी सिलाई के ऊपर हमने सिलाई लगाते जाना है। तो हमारी ये जो लेस है वो गुम में रेडी हो जाएगी। अब बारी आती है पलटे की।
पलटा भी इसी तरह से हमने रखना है, सीधी साइड की तरफ सीधी साइड फेस होनी चाहिए। और इस तरह से यहाँ पर भी सिलाई लगा लेनी है, प्रेस लगा लेनी है, अंदर की तरफ पलटा फोल्ड करेंगे। इस तरह से जितना दिखाना हो रखते हुए यहाँ पर तरपाई कर लेंगे। अब यहाँ पर क्योंकि ओवरलॉक तो मेरे पास फौरी तौर पर सहूलत मौजूद नहीं है, धागे निकल रहे थे, तो फिर मैं किनारे किनारे पर इस तरह से सिलाई चला रही हूँ ताकि जो है ना हमारे धागे लॉक हो जाए, निकले ना। जितनी भी सिलाइयाँ हैं ना उन्हीं सब पर इसी तरह से सिलाई चलानी है। इन स्लीव्स को बनाने का एक और तरीका भी है, वो मैं नेक्स्ट कभी शेयर करूँगी। उसमें जो है ना वो हम इस तरह से सिलाइयाँ या कटिंग वगैरह नहीं करेंगे। बाजू को मैंने उल्टा रख लिया है। जितने स्लीव्स आपने फ्रंट से रखने हैं उतने पे निशान लगा लेना है, 3 पे, 3.5 पे, 4 पे, 4.5 पर। तो मैंने 4.5 पर आपने अपने कलाई का जो है ना माप ले लेना है। वैसे कलाई का फ्रंट से माप 3 सवा 3 इंच ही होता है। अब ये फ्रंट वाला बाजू मैं आपको दिखा रही हूँ। पीछे से आगे की तरफ जो है ना वो हमारे लूप्स हैं बाईं साइड के बाजू के, और ये दाईं साइड का स्लीव्स है तो इसका भी पीछे से आगे की तरफ। तो ये वाला हिस्सा जो अब ऊपर नज़र आ रहा है ना, इस पर हमने लूप्स लगाने हैं। इस चीज़ का आपने ख़ास ध्यान रखना है। और बाजुओं को सीधा करते हुए मैं पहले वाली स्लीव्स की पैमाइश के बराबर बराबर ही यानी कि 4.5 इंच पर इस तरह से कच्ची चौक से निशान लगा लूँगी। अब यहाँ पर लूप्स मैंने रेडी कर ली थी। तकरीबन 2 इंच की एक लूप बनाई है, 3 लूप्स जो हैं वो कट किए हैं। जितना मोटा आपने इसमें बटन लगाना है या पर्ल लगाना है या पोटली बटन लगाना है उस हिसाब से आपने लूप्स जो है ना वो निकालना है बाईं साइड पर। और ये जो लूप्स हमने लगाने हैं ये लेस के ऊपर नहीं लगने चाहिए, लेस नज़र आनी चाहिए। लेस से बिल्कुल साथ करते हुए हमने स्लीव्स के ऊपर जो कपड़ा है उसके ऊपर रखते हुए लगाना है, और एक जितना साइज़ इनका होना चाहिए। और इस तरह से सिलाई यहाँ पर बाहर निकाल लेंगे। लूप्स को मैं थोड़ा थोड़ा रखते हुए सिलाई के बाद से इस तरह से एक्स्ट्रा जो है वो कट कर लूँगी। अब बाजुओं को इस तरह से डबल करना है। अब हमने लगानी है बाजुओं की फ़िटिंग की सिलाई। फ़िटिंग की सिलाई इस तरह से लगानी है कि जो हमारा एंड वाला लूप था ना यहाँ पर इस हिस्से पर, इससे आगे से हमने स्टार्ट करना है। लेकिन स्टार्ट किस तरह से करना है वो मैं अभी आपको बता दूँ। बाजू को घुमाना है, 1 इंच पीछे से हमने जो है वो सिलाई चलानी है आगे तक, और जहाँ पर लूप आए वहाँ पर रोक देनी है और वहीं से पीछे की तरफ वापस टर्न कर लेना है हमने। और ये हमारी स्लीव्स की फ़िटिंग की सिलाई लग चुकी है। अब अगला काम गौर से देखना है हमने। इस तरह से आपने पलटना है इस कपड़े को बिल्कुल लूप्स के जो एंडिंग थी उसके बराबर बराबर, और जहाँ पर हमने सिलाई शुरू की थी या लूप हमारा स्टार्ट हो रहा है बिल्कुल वहीं से हमने इस तरह से सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है। शुरू से पक्का कर लेना है और एंड से भी पक्का कर लेना है। अब इस कपड़े को हमने इस तरह से पीछे की तरफ टर्न करना है, या फिर आप जो है ना इसको प्रेस कर लें। सुई में मैंने धागा डाल लिया है। अब आप समझें कि ये जो बाजू हैं ये कमीज़ के साइड चौक्स हैं, तो उसी तरह से जिस तरह से हम कमीज़ के चौक्स को तरपाई करते हैं बिल्कुल इसी तरह से इसको भी हमने तरपाई करना है। बिल्कुल छोटे छोटे टांके भरने हैं, लंबे लंबे टांके जो हैं वो बिल्कुल नहीं भरने, करीब करीब करके टांके भरने हैं। और कपड़ा भी बहुत ज़्यादा सुई में नीचे वाला नहीं लेना, जितना लिया जाता है बस उतना ही लेना है कि उल्टी साइड से हमारा धागा जो है वो नज़र ना आए। आगे से अच्छी तरह से हमने पक्का करना है क्योंकि मोटा हो जाएगा ये थोड़ा सा। कुछ कपड़ा भी पहले से ही मोटा है, कुछ लूप्स की वजह से भी मोटा हो जाएगा। ये देखें एक साइड की तरपाई हो चुकी है। अब हमने इसी के बराबर नीचे वाला इस तरह से टर्न करना है। चाहे तो यहाँ पर प्रेस लगा लें, क्रीज़ बैठ जाएगी, लेकिन मैं प्रेसिंग के बगैर ही सारा काम कर रही हूँ। तो इसके बराबर इस तरह से टर्न करना है और बाकी सारा अंदर की तरफ कपड़ा मोड़ते हुए हमने यहाँ पर भी तरपाई करनी स्टार्ट कर देनी है।
पहले आगे से इस तरह से सिक्योर करेंगे, इसको पक्का करेंगे और फिर पीछे की तरफ ले जाएंगे। यहाँ पर इस तरह से तरपाई कर लेंगे। और दूसरी साइड पर ले जाते हुए मैं इसको पक्का करके धागा काट लूँगी। अब बारी आती है बटन्स की। तो यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि बीच में आप तिल्ले की सिलाइयाँ भी लगा सकते हैं, जो आप साइड पर पिक्चर देख रहे हैं इस तरह से। अब यहाँ पर मेरे पास जो है ना पर्ल छोटे थे, तो मैंने कपड़े को डबल किया है, अदरवाइज़ मैं कपड़े को सिंगल रखते हुए इस तरह से इसको लपेट लेती। डबल धागा जो है वो मैंने सुई में लगाया है और इस तरह से हमने इसको नीचे से अच्छे से बांध देना है कपड़े में। और जहाँ पर ये बिल्कुल टाइट हो रहा हो वहीं पर हमने इस तरह से धागे को घुमाते जाना है, घुमाते जाना है। और इसको पोटली बटन भी कह सकते हैं, गोली बटन भी कह सकते हैं। इस तरह से इसको हमने ना अब 2 से 3 दफ़ा घुमाना है और साथ साथ जो है वो इसको घेरा भी बांधते जाना है, ताकि हमारा धागा जो है वो खुले ना। और एक दफ़ा बीच में से भी सुई गुजारते हुए हमने इसको पक्का करना है। अब धागे जहाँ पर ख़त्म हो रहे हैं हमारे, जो हमने राउंड किए थे, सर्कल किए थे, बांधे थे कपड़े पर, उसके करीब करके हमने एक्स्ट्रा कपड़ा सारा कट कर लेना है। और हमने अपने बटन से सुई वाला जो धागा है उसको कट नहीं करना, उसको इसी तरह से हमने बिल्कुल जहाँ पर लगाना है लूप्स के बिल्कुल सामने वाले हिस्से पर ऊपर से नीचे की तरफ गुजारना है। और बटन को सीधा रखते हुए, चाहे तो आप फैब्रिक ग्लू के साथ इसको पहले लगा लें, खड़ा हो जाएगा अच्छे से, तो आप जो है ना इसको अच्छे से टांके लगा सकते हैं अगर आप बिगनर्स हैं। अब इसी की जो हमने बांधे हुए थे धागे टाइट करके, इन धागों के बीच बीच में से हमने अपनी सुई को गुजारते जाना है इस तरह से, ये देखें, और पीछे की तरफ खींचते जाना है और चारों साइडों से इसको हमने पक्का करना है, यानी कि बटन को बाजू के साथ अटैच करना है। अच्छे से टांके लगा लेने हैं, ताकि कल कलाम जब आप इनको पहने, धोएं या खींचें हल्का सा भी, तो ये उतरे ना बटन हमारे। आप अगर चाहें तो ये जो मैंने गोटा लेस लगाई है, 2-2 इंच की पट्टियाँ कट करते हुए, आप 2.5 से 3 इंच की पट्टियाँ भी कट करते हुए थोड़ा दूर दूर करके भी इनको लगा सकते हैं। या इतने ही फासले पर आप 3 स्टेप्स की बजाय 4 स्टेप्स बना लें, 5 स्टेप्स बना लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। थोड़ा सा आगे की तरफ करते हुए मैं यहाँ पर पक्का करके इसको कट कर लूँगी। बाकी भी बटन्स इसी तरह से जो है ना हमने लगाने हैं। वो क्योंकि मैंने पहले रेडी करके रखे हुए थे, तो उनके लिए धागा नीचे से ऊपर की तरफ हम बाजू में गुजारेंगे घेरा बांधने के बाद। और ये देखें, फाइनली हमारे स्लीव जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। जो फैंसी कपड़े होते हैं, फ्रॉक्स वगैरह हो गई, या शादी पे शादी या इवेंट्स वगैरह पर जो भी इस तरह के ड्रेसेस जो हैं उसमें गोटा लेस का लाजमी यूज़ किया करें। और इस तरह से बटन्स के साथ स्लीव्स बनाया करें, जो कि ब्रांड्स पर बहुत महंगे मिलते हैं। अब दोनों की फ्रंट वाली कटिंग मैंने अपने सामने रख ली है, ये देखें। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, एक दायां बाजू हो गया और एक बायां बाजू हो गया। दाएं बाजू के बाजू और बाएं के दोनों के पीछे से आगे की तरफ जो है ना वो बटन आ रहे हैं, दोनों आगे से बिल्कुल बराबर हैं इस तरह से। ये देखें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते जाएं। किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।